Hello everyone, after so many days, welcome again in Shwari Singh's Love Accountancy. स्टूडेंट्स, हमने शेयर चैप्टर के सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और आज क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है कुछ एक न्यूमेरिकल्स की. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट इट इनटू जस्ट 2 वीडियोस. ओके, चलो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, A Limited issued 75,000 shares of 10 each, 20% premium. The amount was payable on application and received for 1 lakh shares. 5,000 rejected and shares allotted to remaining on pro rata basis. अब इसमें स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, ध्यान से देखो. सारा पैसा एक ही लॉट में आ रहा है एप्लीकेशन के साथ, ठीक है. तो मतलब आगे कुछ अलॉटमेंट कॉलम ने मंगवानी ही नहीं है, क्योंकि 10 रुपये पर शेयर है, वो 10 का 10 अभी हमारे पास रिसीव हो जाएगा. जो आपको बोलते हैं कि प्रोराटा कर रहे हैं, ठीक है, प्रोराटा हो रही है, लेकिन सारे का सारा पैसा एक बार में आने के रीज़न के कारण जो बाकी अमाउंट होगा, जो एक्सेस अमाउंट होगा, वो आपका साथ ही साथ रिफंड हो जाएगा, ठीक है. मोस्टली मैंने 90% स्टूडेंट्स को गलती करते क्या देखा है कि वो आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं, मनी कॉल में एडजस्ट कर देते हैं, है ना. तो ध्यान रखना कि जब पैसा एक ही बार में आ रहा है तो आपकी सारी की सारी मनी एक्सेस वो रिफंड होगी, ठीक है. तो चलो एंट्री स्टार्ट करिए, आपको साथ ही साथ में समझ आ जाएगा. बैंक अकाउंट हैबिट, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है. पैसा आपको रिसीव होगा किसके अकॉर्डिंग, जितनी एप्लीकेशन आपके पास आई है 1 लाख शेयर्स, ठीक है. 10 का आपका शेयर है, उस पर 20% प्रीमियम लगाओगे, ₹2 हो गया, है ना. तो ₹2, 12 रुपये पर शेयर यू विल रिसीव, ठीक. मतलब हमें 12 लाख रुपये रिसीव हो गई, ठीक है, विद प्रीमियम. एक ही बार में पैसा आ रहा है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको. सो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसका पैसा जाएगा. शेयर कैपिटल, ठीक है, वो तो जाना ही है. प्रीमियम है तो साथ में जाएगा. सिक्योरिटी प्रीमियम, अब ये आगे नहीं देखना कितना अलॉटमेंट कितना कॉल, डायरेक्टली बाकी सारी मनी रिफंड. तो चाहे आप 5,000 को रिजेक्ट करो, ध्यान में रखना आपके जनरल एंट्री में एक्सेस सारा पैसा रिफंड होगा. तो 12 लाख आया. हमने शेयर्स कितने इशू करने हैं, 75. सो 75 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से. शेयर कैपिटल 75 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से. सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है. तो 7.5 लाख मेरा इधर गया, 150 इधर, और 3 लाख द अमाउंट विल बी रिफंडेड, ठीक है. क्लियर. तो टू बैंक सिर्फ 5,000 को मल्टीप्लाई नहीं करना, 25,000 जितना भी है, सो 25,000 एक्सेस शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 12, ये पैसा रिफंड होगा. इस बात को ध्यान में रखना. न्यूमेरिकल इजी था, जस्ट यहीं पर गलती होती है, सो इसको ध्यान से आप करोगे, ठीक है. अगर एक ही बार में पैसा आ रहा है तो जितना एक्सेस शेयर्स है उसकी जितनी अमाउंट सारी की सारी रिफंड. जो गलती इसमें आप करते हो. सेकंड पर आ जाओ. अथराइज कैपिटल गिवन है, रुपीज़ में गिवन है. रुपीज़ में बच्चे बहुत करते हैं, रुपीज़ को देखते नहीं है, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. बी केयरफुल. ऑफर हुई 1,10,000 शेयर्स, ठीक है. कंपनी लोगों को ऑफर कर रही है, लेकिन एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई, 1 लाख शेयर्स की. ऑफर 1,10,000, एप्लीकेशन रिसीव 1 लाख. इट मीन्स दिस इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है. तो 5 रुपीज़ विद एप्लीकेशन प्लस 2 रुपीज़ प्रीमियम, अलॉन्ग विद मतलब 5 एप्लीकेशन के 2 अलग से प्रीमियम, 7 रुपीज़ आप रिसीव करोगे एप्लीकेशन पर. अलॉटमेंट 3 की कॉल टू, ठीक है, अनुराग हु अप्लाइड फॉर 1,500 शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. नितेश हु अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स, ठीक है. तो मुझे आपको इसमें क्या बताना है, बच्चे क्या करते हैं, सारी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं. ये तो अप्लाइड शेयर्स गिवन, इसके अलॉटेड कितने हैं बेटा, अप्लाइड कितने, अलॉटेड कितने, उसका चक्कर पड़ता है जब आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो. ये ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन. तो अंडर सब्सक्रिप्शन में कंपनी ने जितने ऑफर किए, आपने कम परचेज किए हैं, तो नेचुरल सी बात है बेटा, जितने अप्लाई होंगे उतने अलॉटेड होंगे, ठीक है. न्यूमेरिकल सिंपल है, ओके, कोई खास चीज़ नहीं है, लेकिन जहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है वो दूर कर रही है, ठीक है. क्लियर. तो जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो, आपको इधर अप्लाइड गिवन है और अलॉटेड गिवन, आपने कंफ्यूज नहीं होना.
द बोथ आर सेम, अप्लाइड भी अलॉटेड भी। अगर 1000 अप्लाइड है तो 1000 ही अलॉटेड है, अगर 1500 अप्लाइड है तो 1500 ही अलॉटेड है। ठीक है, तो वो प्रोसेसिंग आप स्टार्ट नहीं करोगे। क्लियर? तो बाकी सिंपली आपका न्यूमेरिकल, ठीक है, 1 लाख की एप्लीकेशन स्टार्ट आई है आपके पास अकॉर्डिंग टू Rupees 7। सो बैंक अकाउंट डेबिट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट इट इन द शॉर्टेस्ट टाइम। शेयर एप्लीकेशन 7 लाख आपके पास रिसीव हुआ, ठीक है। देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, मैं सारा कंप्लीट नहीं करूँगी, ठीक है, अलॉटमेंट तक बेसिकली आपको समझा दूंगी। शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, तो 7 लाख आया, 5 लाख इसमें से कैपिटल का, 2 लाख इसमें से प्रीमियम का। अब अलॉटमेंट ड्यू कर रही हो, अलॉटमेंट की एडिट तक बता रही हूँ। अलॉटमेंट ड्यू कर रही हो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। मैंने जो मेन पॉइंट समझा रहा था वो समझा दिया, अब तो जस्ट आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। तो 3 लाख की मेरी अलॉटमेंट आएगी। अब जब बेटा एक स्टूडेंट आपको अलॉटमेंट नहीं सेंड कर रहा तो सिंपली आपने क्या करना है, उसके 1500 अप्लाइड, तो 1500 अलॉटमेंट मैं आपको बता रही हूँ ना, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 डायरेक्टली आपका 4500 का एरियर। ओके, अगेन टेलिंग यू प्लीज डोंट रिपीट दैट प्रोसेस, दैट इज इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। कितने की? 3 लाख की, 1500 शेयर, 3 से मल्टीप्लाई 4500 की आपकी एरियर होगी, है ना। 2,95,500 बैंक अमाउंट रिसीव। तो सेम जब आप कॉल की एंट्री डालोगे बेटा, कॉल को ड्यू करोगे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, है ना, तो 2500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2, 5000 क्या किया, ध्यान में रह जाएगा ना अभी, ठीक है। मैंने वो एग्जांपल्स उठाई हैं, वो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उठाई है जहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर बच्चा गलती करेगा, तो वही आपको बता रही हूँ। सो प्लीज़ डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स, ठीक है। अभी आप इनको समझो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट उसके बाद थर्ड, अभी आप वीडियो को पॉज कर लो। हाँ जी, ये देखिए अभी थर्ड न्यूमेरिकल, अब इसमें न्यू चीज़ की है, यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में मैंने देखा मोस्ट बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, तो मैंने कोशिश की इसमें सभी टॉपिक कवर करने की। कंपनी ऑफर्ड 45,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है, तो ये रही उसकी पार्टीशन 25, 35, 25 एंड बैलेंस। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 42,000 शेयर्स, सो अगेन दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। देन अलॉटेड हु वाज अलॉटेड 3,300 शेयर्स डिडंट पे 2 कॉल्स, ओके। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो आपको वो सारा एरियर का निकालना सिंपल निकलेगी, है ना। तो 3300 को मल्टीप्लाई करोगे अपनी कॉल के साथ, यू विल गेट द एरियर, ठीक ना। अब इन शेयर्स ने जिन पर आपकी 2 कॉल्स नहीं आई, हमने उनको फॉरफिट कर दिया और इसमें से 1500 को रीइश्यू कर दिया फॉर Rs80, ठीक है। तो ध्यान से अब आपकी शेयर कैपिटल मेन आपका इश्यू क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। ये स्टूडेंट्स देखो बेटा जी, तो अभी इस केस में आपके पास क्या है, कॉलिंग एरियर भी है। मैंने यहाँ पर अगर आपने थोड़ी सी चेंजेस और करनी है तो हम सभी को फॉरफिट नहीं करेंगे, ठीक है। मान लो इसमें से आप शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो 3000, अब ध्यान से देखना, इसको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूँ। टोटल शेयर्स 3300, इसमें से 300 शेयर्स नॉट फॉरफिटेड। अगर ये फॉरफिट नहीं हुए बेटा तो इसका आप क्या शो करोगे, कॉल इन एरियर, ठीक है। कैलकुलेशन समझ लो, बैलेंस शीट तो इजी है। कॉल इन एरियर अभी बचे कितने हमारे पास 3000, अब इस 3000 में से 1500 फॉरफिटेड बट नॉट रीइश्यूड, ठीक है। 1500 forfeited and reissued, क्लियर, ये चीज समझ आ गई पहले। अब सेकंड सुनो बेटा, जो शेयर्स री इशू हो गए
तो वो तो आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, उनका झंझट तो खत्म। ठीक है, जो शेयर्स फॉरफिट हुए हैं बट रीइश्यू नहीं हुए, आप जनरल एंट्री डालते हो ना फॉरफीचर की, है ना, तो उसमें आप फॉरफिट का बैलेंस भी डालते हो कि इनका कितना पैसा हमारे पास रिसीव हो गया, तो वो क्या है, दैट इज द बैलेंस द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, अगेन जो शेयर्स फॉरफिट हुए हैं बट नॉट री इशूड, उनका जितना फॉरफिटेड अमाउंट है वो आप सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड कर दोगे, है ना। और जो ये शेयर्स है जो फॉरफिट भी नहीं हुए तो रीइशू तो कहाँ से होंगे, तो उनकी कॉलिंग एरर आप शो करोगे। डन। ठीक है, तो चलो पहले हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। कैलकुलेशन अपना ध्यान में रखना, अभी जो जो लिखा मैंने आप अपना लिख लो नोटबुक पर। ठीक है, हाँ जी बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स प्लीज सब कुछ अपने आप लिखोगे, सिर्फ आपका टाइम सेव करिए, मेरे को कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, वी आर शोइंग अ शेयर कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, ईच एंड एवरीथिंग। अब आ जाओ मेन मुद्दा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब फुली पेड अप में आपकी कितनी कैपिटल शो होगी, टोटल 42,000 की रिसीव हुई, 42,000 में से क्या क्या माइनस कर दूँ, 42,000 एक बार आप इकट्ठा 3,300 माइनस कर दो। ठीक है, जितने शेयर्स पर आपका पैसा नहीं आया एक बार वो सारा माइनस कर दिया। अब जो री इशू हो चुके हैं उनको मैं दोबारा से प्लस कर रही हूँ। देखो ओके, 1500 कैंसिल हो गया, 300 पर एरियर है, तो 1800 इसमें से माइनस करके ये आ गया। आपको जैसे करनी है कैलकुलेशन, कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है, तरीके दोनों आपके सही हैं, है ना। तो 42,000 टोटल है, एक पर्सन 3300 हमने कैंसिल किए थे, एक बार माइनस कर दिए, उसमें से जितना री इशू हुआ 1500 दोबारा प्लस कर दिया, तो 40,200 शेयर्स आर दैट शेयर्स दैट आर अंडर फुली पेड। 2,200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, लीजिए। ठीक है, अब सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अब इसमें कितना शो करोगे बेटा, जिसकी कॉल इन एरियर है कितनी है, 300 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 30,000 लेस कॉल इन एरियर। ठीक है, 300 शेयर्स पर क्या नहीं आया था, 2 कॉल्स नहीं आई थी आपकी, 2 कॉल्स कितने की है, 40 की, लास्ट बैलेंस 15 का 40। ठीक है, 12,000 माइनस कर दें तो इन पर आपका कितना रिसीव हुआ, 18,000। और इसमें क्या ऐड करना है आपको, ऐड फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है, तो फॉरफीचर का बैलेंस कितना वो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, 50 आफ्टर 1,500 शेयर्स फॉरफीचर अमाउंट है, जितना पैसा उन पर रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹60, तो 90,000 मेरे उस पर रिसीव हुआ। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट थोड़ा सा ये प्रोसेस लंबा हो जाता है ना, तो अभी सिंपली अंडर सब्सक्रिप्शन था, इसकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आई है, मल्टीप्लाई किया तो 90,000 और 1,500 पर रिसीव हुआ है ना, तो उसको आप ऐड कर दो 90,000, लीजिए तीनों को प्लस कर दो, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ योर शेयर कैपिटल। ठीक है, अब ध्यान रहेगा, जिनको फॉरफिट नहीं किया उनकी कॉल इन एरियर शो की, जिनको फॉरफिट कर दिया रीइश्यू नहीं किया उनका फॉरफीचर का जितना बैलेंस है उसको ऐड कर दो, जिनको फॉरफीचर एंड रीइश्यू भी हो गए उनका अपनी शेयर कैपिटल में एडिशन कर दो। ठीक है, जैसे आप अपनी बाकी कैपिटल शो करोगे फुली पेड में, उसको भी साथ में ऐड करके शो कर दो, दिस इज द फुली पेड अप कैपिटल, दिस इज योर बैलेंस शीट। ठीक है, नोट्स अकाउंट बना दिए, अब बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, इसका जितना एडिशनल आएगा वहाँ पे शो कर दोगे। डन। चलो, नाउ दिस इज द केस ऑफ शेयर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश।
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आना ही आना, चाहे इस चैप्टर में से आ जाए चाहे डिबेंचर्स वाले में से आ जाए, है ना। तो इसमें अभी क्या करना बेटा, एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज भी गिवन है, परचेज कंसिडरेशन सेटलमेंट कितनी भी हुई, इस इंसान को इतना बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट दे दिया, बाकी उसको शेयर्स दे रहे हैं 100 का 25 के प्रीमियम का, ठीक है। तो पहली एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 35 लाख, टू लायबिलिटीज 10 लाख। अगर परचेज कंसिडरेशन ना गिवन होता आप दोनों को माइनस करते, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते, ठीक है। तो अभी गिवन है, सो टू वेंडर, मुझे जीरोस डालनी पड़ेंगी, आप कंफ्यूज ना हो जाना। 35 लाख, 10 लाख, 22 लाख 97,500, ठीक है। इन सबको प्लस माइनस कर लें, है ना। 35 लाख, मेरे हाथ में कैलकुलेटर नहीं है, आपके पास होगा, फटाफट से कर लो आप। लीजिए 202,500, ठीक है। लायबिलिटी साइड शॉर्ट है हमारी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। ये चीज़ तो याद होगी कि अगर एसेट साइड शॉर्ट है दैट इज ट्रांसफर टू गुडविल, और अगर लायबिलिटी साइड शॉर्ट है दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो वेंडर को भी इतना देना है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट दिया है उसको यहाँ पर मेंशन मत करो। एक बार अपनी एंट्री विद द अमाउंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन इसको कंप्लीट कर दो। अब सेकेंड एंट्री में शो करो कि मुझे वेंडर को देना था 22,97,500, उसमें से उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, प्रोमिसरी नोट, बिल पेएबल 42,500। अब जो अमाउंट उसको देना है उसमें शेयर्स देने हैं प्लस उसको प्रीमियम देना है, कैलकुलेटर। सो टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से इसको माइनस करो, ठीक है। 22,97,500 में से 42,500 माइनस कर दो, आपके पास इतना आ गया 22,55,000। अब इसको डिवाइड करोगे 100 प्लस 25 125 से, ठीक है। एक बार देख लो कैलकुलेट करने का वे क्या है। $18,040, तो इतने शेयर्स आप इशू करोगे। अगेन सुन लो एक बार, जितना अमाउंट उसको देना है माइनस बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। माइनस ये तो दे ही दिया, बाकी कितना रह गया, इतना। उसके बदले शेयर कितने का दे रहे हो, 125 का। सो अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर, तो आपकी शेयर्स कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अब जब शेयर्स कैलकुलेट हो गई तो शेयर कैपिटल में अमाउंट डालोगे 18,040 मल्टीप्लाई 100, प्रीमियम में 18,040 मल्टीप्लाई 25, जितने का आपका प्रीमियम है, ठीक है। लीजिए बेटा जी, ओके। एडिशन करके एक बार देख लो कि आपका अमाउंट उसके इक्वल आ रहा है, देन इट इज फाइन, ठीक है। चलो मैं एक बार एडिशन कर लूँ। लीजिए 22,97,500, क्लियर, ठीक है। तो अभी तक आपके शॉर्ट टॉपिक्स इस वीडियो में मैंने सभी कवर कर दिए, है ना। कंसिडरेशन ऑफ द देन कैश, जो भी आपका अंडर सब्सक्रिप्शन रहेगा, केस का बैलेंस शीट है। तो अब एक वीडियो नेक्स्ट में लेंथ न्यूमेरिकल करेंगे जो सारे टॉपिक्स अगेन कवर करेगा। ओके, गुड बाय।